नमस्कार, मैं हूं आचार्य संदीपन और आप देख रहे हैं मिडनाइट एक्सप्रेस। आज का हमारा पड़ाव है जनपद बागपत का मलकपुर गांव। लोयन गांव है, मलकपुर के पास पड़ता है, दोनों बराबर बराबर हैं और ये बड़ौत विधानसभा के अंतर्गत आता है। तो विधानसभा चुनाव 2022 अपने पूरे शवाब पर तैयारियां चल रही हैं चुनाव की। तो बात करते हैं यहाँ लोगों का क्या मन है, मन टटोलने की कोशिश करते हैं कि वो इस बार किसे वोट दे रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? नहीं, शुरुआत आपसे ही करेंगे। आपने सफेद कपड़े पहन रखे हैं, पगड़ी बांध रखी है। मेरा सुरेंद्र नाम है जी। सुरेंद्र जी, किसे वोट कर रहे हैं इस बार? देखो किसकी किसकी सरकार बन रही है? सरकार बताइए पहले, आपको क्या लगता है प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो बीजेपी की बन जाएगी, सरकार बीजेपी की बन जाएगी। लेकिन बीजेपी से जो कर लोगों ने वोट दी थी इनको मन खुश करके इनका नाराजगी भी है। बीजेपी से नाराजगी है। तो ये जो बड़ौत विधानसभा है, इस पे किसकी उम्मीद है आपको जीतने की? केपी मलिक भारतीय जनता पार्टी से हैं और आपके जो समाजवादी पार्टी लोकदल का गठबंधन है उससे एडवोकेट जयवीर सिंह है। जयवीर में टक्कर है जी दोनों में। किसे मानते हैं आप? किसे सपोर्ट कर रहे हैं? किसे वोट दे रहे हैं? हम तो वोट इसको बीजेपी को दे रहे हैं। अच्छा, बीजेपी को देंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी से नाराजगी है। नाराजगी है वो लोगों में, जो लोग पहले जुड़े थे हमारे से वे लोग। नाराजगी किस वजह से है? भाई इस वजह तो ये है, एक तो ये धरना बहुत दिन खींच दिया उन्होंने। अच्छा, जो किसान आंदोलन रहा वो लंबा खींच दिया है बीजेपी सरकार ने। लंबा खींचा। एक इसी ये गन्ने का पेमेंट है यहाँ हमारे क्षेत्र में। अच्छा, गन्ने का पेमेंट तो सरकार जब बनी थी, योगी जी ने शपथ ली थी, तब कहा था 14 दिन में दिलवाएंगे गन्ने का पेमेंट। कोई 14 दिन में नहीं हुआ, पिछले साल का भी फरवरी का पेमेंट है। अच्छा, अमित शाह तो फिर कह रहे हैं कि गन्ने का पेमेंट भुगतान तत्काल करवाएंगे, यानी कि चुनावी जुमला है भी उनका। हाँ, यही तो कमी है इनमें। ये यानी कि आप मानते हैं कि गृह मंत्री का ये जुमला भी जो कहा है उन्होंने, चुनावी जुमला है एक तरीके से। चुनावी जुमला है, झूठ है, बिल्कुल झूठ है, लेकिन फिर भी आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं। बदे क्या करें, मजबूरी हमारे सामने। नहीं, क्या मजबूरी है? क्षेत्र तो चौधरी का माना जाता है। सम्मान तो ऐसा सुनते हैं कि ये चौधरी परिवार से ही इस क्षेत्र का सम्मान है। इस पार्टी में कुछ अच्छा भी है। अच्छा, बीजेपी में कुछ अच्छा भी है? क्या अच्छा है बताइए। जैसे गुंडागर्दी का मान लो आप, ये चोरी चकारी मान लो, ये बाकी किसान की तरफ से तो किसान तो दुखी है इससे। किसान दुखी है? तो आप किसान नहीं है? किसान है जी। तो जब आप दुखी हैं, किसान दुखी, तो फिर आप फिर भी कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देंगे। वोट बीजेपी को देंगे फिर। वोट बीजेपी को देंगे, वजह क्या है इसके पीछे? वजह यह है, और कोई फाइट में तो नहीं अड़ेंगे में। अच्छा, फाइट में नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे तो बहुत लंबी चौड़ा युद्ध चल रहा है। कह रहे हैं कि जयवीर सिंह और केपी मलिक की फाइट है। युद्ध की मैं बताऊँ आपको, बीजेपी की सीट घटेगी बहुत। अच्छा, लेकिन सरकार आएगी। अच्छा, एक बात बताइए, सम्मान तो चौधरी परिवार से है आपका, यहाँ का जाटों का जो है वो तो चौधरी चरण सिंह का जो परिवार है उसी से सम्मान जुड़ा हुआ है। हाँ, सम्मान तो जुड़ा, लेकिन ये भी तो पार्टी, ये भी ठीक। तो फिर तो आप तो उन्हें हरा रहे हैं। नहीं, पहले उनके साथ रहे बहुत दिन से। तो अब क्यों उनका साथ छोड़ रहे हैं? भाई छोड़ दिया, मान लिया 2-4 सीट आएगी, इससे कुछ होने वाला। अच्छा, इससे कुछ होने वाला नहीं है, मतलब निराश हैं आप 2-4 सीटों से। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, सर्दी मान रहे हैं? वो गर्म चादर ओढ़ रखी है, ऐसे वो बोलते हैं ना, वो कौन सी कश्मीर वाली। भाई वही मान रहा है, ये पेमेंट नहीं आ रहा, लत्ते कपड़े नहीं आते, ये परेशान हो। अच्छा, तो पेमेंट नहीं आ रहा तो मतलब कपड़े कम रह गए, खरीद के नहीं ला सकते नवे। किसे जिता रहे हो? बीजेपी को जिताएंगे जी, बीजेपी। अच्छा, एक बात बताओ, जब बीजेपी से आपके बराबर में बैठे कहने लगे जी बीजेपी से नाराज भी हैं और फिर भी बीजेपी वोट दे रहे हैं। ने तो अगले ने तो इसने मुसलमानों को टिकट दे दिए, दुनिया भर के दे दिए। अच्छा, लेकिन आप भी हिंदू मुस्लिम आधार पर वोट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे जी। अच्छा, एक बात बता, क्राइम खत्म कर दिया। बिजली 24 घंटे आती है। बिजली बिजली लेकिन बिजली के रेट भी तो बढ़ गए हैं। तो बिजली भी तो आती है, सुविधा भी तो दे रही है। तो कीमत भी तो बढ़ा दी है बीजेपी सरकार ने। रेट कर दिया, हाफ कर दिया। नहीं, चुनाव के समय किए हैं वो तो हाफ रेट। सुविधा भी तो दे रही थी। अच्छा, सुविधा दे रही है। अच्छा, तो मतलब बीजेपी को देंगे आप? बीजेपी देंगे। हमने तो बता दी सारी बात अपनी, जो कमी थी वे भी बता, लेकिन मजबूरी है नहीं, वो मजबूरी क्लियर पता नहीं चल रही ना बीजेपी को वोट देने की। वहाँ मजबूरी ये है, दूसरी पार्टी सामने जहाँ अखिलेश हो गया, अखिलेश का भी शासन भुगत लिया हमने, उसमें इसमें तो ऊँ तो शांति है यहाँ से। अच्छा, शांति है, कानून व्यवस्था जो है वो प्रॉपर है। हाँ, प्रधान जी चुनाव लड़ चुके हैं प्रधानी का। नमस्कार, क्या मन है, क्या माहौल है? माहौल तो जी बीजेपी का ही है सारे कोई। अच्छा, सारे कोई। अच्छा, लगता है बीजेपी के अड़के हो। नहीं अड़के की तो बात नहीं जी, लेकिन काम उनके ऐसे है। तो देखो सर, कोई भी सरकार हो जी, कुछ ना कुछ तो कमी रही जा। संतुष्ट तो किसी से कोई आदमी आज तक हुआ नहीं, कितना भी काम कर लो। लेकिन थोड़ा सा ये है, जो मतलब हल्ला हो रहा कि भाई रालो, देखो अगर वे अकेले लड़ते यहाँ पे
तो जाट उन्हें मैं मेरा जो मानना है खुद का ये है कि उन्हें सारे वोट करते, सब करते। नहीं तो गठबंधन तो आखिर छोटी पार्टी आगे हो गई है, वो बड़ी से छोटी बन गई है, तो गठबंधन तो किसी के साथ करेगी ना। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई दलों से गठबंधन करा है। अब ये तो आप नहीं कह सकते ना कि साहब सपा के साथ करा इसलिए वोट नहीं दे रहे। तो वजह क्या है इसकी? सपा से आप क्यों नाराज हैं? वजह ये है जी, देखो जो बीजेपी है वो तो औरों को अपने में समेट रही, और जो यहाँ रालोद है वो दूसरे के साथ जुड़ रही जाके। मुख्यमंत्री तो इनका नहीं बनने का ना, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। तो जब आप पहले से मान बैठे हैं कि मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि मन बीजेपी की तरफ कोई झुक गया। बिल्कुल जी। तो यहाँ आप मानते हैं कि शासन प्रशासन की अगर बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, वो किस सरकार में बढ़िया है? लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी का ठीक है, बढ़िया है। बीएसपी में बढ़िया रहा, लेकिन सपा सरकार में तो बिल्कुल ही बेकार था। सपा सरकार में बेकार था। एक बात बताओ प्रधान जी, अमित शाह ने तो नोता दे दिया कल, कहने लगे जयंत चौधरी को आ जाओ हमारे साथ रल जाओ। वो नोता जी इसलिए है, वो अब के लिए नहीं है नोता, वो अब तो आना नहीं उन्हें। वो चुनाव के बाद का नोता नहीं, है। एक बात बताओ, ऐसी रालोद ऐसी बीजेपी, तुम भी किसी मिला लो और किसी के साथ जाके बैठ जाओ, और ऐसी रालोद है। भाई रालोद ने भी कई पार्टियां बदली, पहले कई नाम बदले, ऐसी तुम हो जिसके साथ लड़ो अगली चुनाव बाद उसे फिर नुको, कहने लगा आजा वो सरकार बनवा दे। यदि सत्ता है तो सब कुछ है। सत्ता है तो सब कुछ है, सत्ता है तो सब कुछ है, मतलब जो है कि नियम कायदे कानून कुछ नहीं है। जब सत्ता होगी, नियम कानून तो जब भी लागू होंगे ना। महिलाएं भी खड़ी हैं कुछ। हाँ जी, किसे वोट कर रही हैं इस बार? हाँ जी, हम तो ज्यादा कुबाड़ कूड़ की तंगी है। हाँ, अच्छा कुबाड़ की तंगी बता रही है, गंदगी जो है गंदगी बता रही। अच्छा वोट किसे दे रही फिर कुबाड़ साफ करवाने को? वोट हाँ बताओ किसे दे रही हो वोट? बता रहा किसकी देव क्या योगी की दे दिए थे योगी की देता कि नहीं नू नहीं, आगे योगी की दे दिए, सिफारिश कर रही तुम तो। कौन तुम वोट किसे दे रही नो बताओ, मन से बताओ किसे दे रही वोट। मुझे तो नहीं पता कौन कौन उठ रहे हैं। देखिए यहाँ महिलाएं बड़ी सीधी सादी लग रही हैं जो खड़ी हैं, कह रही है हमें तो भी नहीं पता कौन कौन उठ रहा। अच्छा मैं बता देता हूँ, बीजेपी से केपी मलिक चुनाव लड़ रहे बड़ौद से, जयवीर सिंह लड़ रहे हैं, एडवोकेट जयवीर सिंह राष्ट्रीय लोकदल से, और बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे हैं अंकित शर्मा। अंकित ही है ना उनका नाम? नहीं, अंकित शर्मा है बड़ौद से। हाँ तो किसे आप मायावती को वोट दोगी, योगी को दोगी या जयंत चौधरी को दोगी? योगी को दे देंगे जी हम तो। योगी को दे देंगे। देखिए निश्चित नहीं है कुछ भी, यानी कि कुबाड़ नु कह रही है कि कूड़ा जो है, कूड़े की समस्या है यहाँ, कूड़े की समस्या है, अपने मन की बता, कूड़े की समस्या बता रही हैं। अच्छा आप किसे दोगे वोट? आप तो सिफारिश कर रही थी ना कोई योगी को दे दो। हम तो योगी को देंगे जी, हमारे कोई जाट कूड़ा गिरा नहीं देते अपने कुर्डियों पे, हमें कोई भी नहीं तो जाट भी, यहाँ तो जाट बैठे वे भी कह रहे हम तो योगी को देंगे। बस ठीक है, योगी को तो देंगे। तुम तो फिर कूड़ा नु कह रही, जाट कूड़ा नहीं करने देते कूटी पर, फिर भी उन्हीं की गैल जान लग रहे तुम। नहीं आते हैं, उसी के लाते हैं। आते हैं। हाँ किसे दे रही वोट? हम तो किसी को भी नहीं देते। नहीं हो जाओ जी, साइड हो जाओ जरा। हाँ हम ना देते वो कर लो। करत किसे दे रही वोट? हम तो किसी को नहीं दे दो। मैं 1 लाख रुपए देंगे, कर्जा पड़वाओगे उसे वोट दे अच्छा देंगे। कर्जा, हाँ, कर्जा किसका हो रहा? अपना अच्छा 1 लाख रुपए देगी जो पार्टी उसे वोट दोगी, और क्या। वो किसे देगी ताई कान में बता दें। हमारी समस्या कोई नहीं करते बाबू। अच्छा किसी पे विश्वास नहीं, बहिष्कार करोगी चुनाव का, हाँ वोट नहीं करने जाओ? ना हम चलो तो ये कह रही हैं बुजुर्ग। हाँ जी किसे दे रही हो वोट? जैसे हमारे मोहल्ले वाले हमारा प्रधान कहेगा। अच्छा नहीं प्रधान तो कहेगा, जिसे थारे घर वाले कहें उसकी वोट नहीं करो। नहीं हमारा प्रधान हमारे घर का ही है। अच्छा नु कह रही है, कहने लगे प्रधान जी, जिसे प्रधान जी साइड हो जाओ, कहने लगे अच्छा प्रधान जी अश्विनी जिसे कहेंगे। हाँ जी ये क्या गुट्टी पिला रखी? ये घुंटी नहीं है जी। देखो हर महीने राशन मिल रहा, 2 बार मिल रहा, नहीं मिल रहा। बिजली कनेक्शन में फ्री मिले जी। गैस सिलेंडर पहले किसी को था नहीं, हमारे मोहल्ले में बहुत कम था, वो फ्री मिल रहा बिल्कुल। अच्छा प्रधान जी कुछ दिन के लिए तो आप रालोद की तरफ की बात करने लगे थे, मुझे याद आ रहा है कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले आप रालोद के गुण गाते थे। नहीं ऐसा तो नहीं रहा जी। नहीं बिल्कुल फेसबुक पे आप रालोद की तरफ चले। देखो वो रालोद की तरफ नहीं था, वो थोड़ा फैक्टर था युवाओं का। अच्छा एक बात बताओ, मैं बार बार पूछता हूँ, इस क्षेत्र की पहचान चौधरी परिवार से है आज तक। पहले स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहे यहाँ से, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह केंद्रीय मंत्री रहे, अब उनके पुत्र हैं जयंत चौधरी। तो आखिर चौधरी परिवार से आप तो जाट है ना, आपका क्षेत्र नहीं, आपका जो क्षेत्र है तो जाट क्षेत्र है ना प्रधान जी, आपका जो जाट क्षेत्र है, तो यहाँ जो जाट वर्ग के लोग बैठे हैं वो भी कह रहे हैं बीजेपी को देंगे। हाँ जी बिल्कुल नहीं। तो ऐसी क्या गुट्टी बीजेपी ने पिला दी? ये काम है जी थोड़ा। हाँ इन्हें देखो पिछली बार भी 19 में भी हमारे गांव के जो जाट थे, कम से कम 50-50 वोट थी यहाँ पे तभी बीजेपी की, और ये अदर जाति की नहीं जाटों की भी थी,
और अब कभी होगी, क्योंकि कुछ थोड़ी बहुत नाराजगी है जी, वह जो किसान आंदोलन की थी जैसे भी थी थोड़ा किसान आंदोलन से नाराजगी मानते हैं बीजेपी से? और पेमेंट का है जी थोड़ा पेमेंट। अच्छा पेमेंट तो एक बात बताओ आप प्रधान जी, अश्विनी, पेमेंट पिछली बार 14 दिन कहा योगी जी ने, नहीं दिलवा पाए। अमित शाह ने जैसे वो 15 लाख वाली बात कही थी, कहना वो तो चुनावी जुमला था, इस बार फिर कह दिया, कहने लगा हम तो पेमेंट जल्दी दिलवाओगे। तो विश्वास है अमित शाह की बात पे? मैं तो ये कह रहा जी, ये जो 14 दिन वाली बाउंडेशन लगा हुआ यही गलत है। ये रोज क्यों नहीं करते? जब हम चीनी लेने जा रही दुकान पे, जाती पैसा ले बढ़िया हो तो ये ट्रेली गिरती तुरंत अकाउंट में ट्रांसफर क्यों नहीं मारते? तत्काल देने चाहिए। हाँ जी, किसे वोट कर रहे हो? हम पंजाब को हैं? पंजाब। देखिए कांग्रेस, नई बात आई है निकल के, पंजाब कांग्रेस। देखो भाई बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया मामला। अच्छा कांग्रेस से कौन लड़ रहा है चुनाव? वो लग रहा है राहुल गांधी। राहुल गांधी लड़ रहे हैं। देखिए कह रहे हैं राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। तो पंजे की पहली वोट आई है यहाँ आज जो है। अच्छा एक बात बताओ, पंजे का तो सरकार बने भी बहुत योजनाएं हो गई, 5-6 योजनाएं हो गई। एनडी तिवारी थे लास्ट, उसके बाद तो कोई मुख्यमंत्री बना नहीं पंजे का। सीट भी 5-6 में, 10-15 में पुराने थे वे। हाँ, तो फिर पंजे की क्यों दे रहे वोट? पंजाब में पंजा बना। अच्छा पंजाब में पंजा बनेगा तो यूपी में भी चलिए और बात करते हैं, और बात करते हैं। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी बताओ जी, सरकार किसकी बन रही यूपी में? सरकार में देख रही है, फायदा ही नहीं हो रहा कुछ, हमें फायदा क्या है? अच्छा फायदा ही नहीं हो रहा, फिर भी फायदा कुछ नहीं, अपना काम पर जा रहे। बताओ क्या किसकी सरकार, किसकी उम्मीद है? उम्मीद मुझे तो किसी लग रही है। तुम किसे दे रहे वोट? मतलब किसी देना का जी, वोट बहिष्कार कर रहे? हाँ जी। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। सतीश कुमार कह रहे हैं रोजगार नहीं लग रहा, तो फायदा कि रोजगार नहीं है तो बहिष्कार करेंगे चुनाव का। वो वोट किसी को नहीं कर रहे। हम की खुद फिर हम अच्छा नाराजगी है? हाँ नाराजगी, चुनाव से नाराजगी है सब तो ही। अच्छा एक बात बताओ, राशन तो मिल रहा? राशन कहाँ का मिला यू? दो बार मिल रहा? घरे अनाज मिला यू, कहाँ का मिला यू? अच्छा सड़क भी बढ़िया बन गई, बिजली भी बता रहे आ रही है। आधार कार्ड में मैं काम पे जा रहा अपना पंजाब में। अच्छा पंजाब में? मैं रहूँ पंजाब में, वहाँ से अपना काम कर रहा, अपना 2 रोटी का पेट फाड़ रहा। फिर वोट तो दोगे? वोट तो देनी चाहिए। किसकी दूंगा मैं, नहीं देना किसी की भी। वोट नहीं दो तो नाराजगी। श्रमिक कार्ड के 1000 रुपया रहे जिसके। श्रमिक कार्ड के? अच्छा सर बता रहे श्रमिक कार्ड के? नहीं जी कुछ नहीं आ रहा। क्यों प्रधान जी? अश्विनी ये तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं आ रहा। एक सुनो, आप लिस्ट निकाल लो गांव की, बहिष्कार राशन में नाम ना हो, हर शहर हर गुंठा लग के निकला है। तो ये तो नाराज है, तो कह रहे कहना कुछ नहीं कर रहे बाबा जी। ये थोड़े नु कह रहे कि अल्लाह नाराज नु दिखा रहे कि अल्लाह का और कुछ मिल जा तो फिर घेर दें, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कुछ और मिल जा, अब देख लो कह रहे क्या कुछ है नहीं, फायदा क्या है जी? तो देखिए सतीश कह रहे हैं कि वो जगह नु हो जाए, हाँ कुछ भी नहीं होता। हम तो देखिए अपनी मजदूरी करनी पड़े, कह रहे मजदूरी करनी पड़ती है, कोई फायदा नहीं है। चलिए इधर भी पूछते हैं। हाँ जी क्या नाम है आपका? संजीव कुमार नाम है जी। संजीव भाई, हाँ जी। किसे मुख्यमंत्री बनवा रहे हो? योगी को बनाएंगे जी। योगी को बनाओगे? हाँ जी। लेकिन यहाँ तो योगी से नाराजगी है। सबकी अलग अलग राय है जी, अपना कोई किसको पसंद करे, कोई किसको पसंद करे। अच्छा योगी पसंद करते हैं जी। तो आप बीजेपी के कैंडिडेट को जिताओगे? हाँ जी जिताएंगे। अच्छा क्या खासियत है योगी सरकार की? हम विकलांग है जी, हमें एडवांस में 3-3 हजार रुपए दे दिए, पेंशन बढ़ा दी हमारी, राशन हर महीने मिल रहा। अच्छा देखिए कहना है संजीव कुमार का कि विकलांग हैं और पेंशन भी बना दी योगी सरकार ने, और उनका जो है राशन भी मिल रहा है। 500 रुपए से 1000 रुपए कर दिए। 500 से 1000 कर दिए? हाँ जी, और 3000 रुपए एडवांस दे दिए। योगी बढ़िया मुख्यमंत्री हैं। बढ़िया है जी हमारे हिसाब से। लेकिन विपक्षी पार्टी तो कह रही हिंदू मुस्लिम करवा रहे हो। ये तो सबके अलग अलग फंडे है जी, कोई कुछ किसको पसंद करे, कोई किसको पसंद करे जी। अच्छा आप मानते हैं रालोद हार जाएगी यहाँ से, क्योंकि दो में टक्कर है भाजपा में और रालोद में? हाँ देखो जी किसका है बस। नहीं आप तो कह रहे हैं बीजेपी को दोगे वोट? हाँ जी। हाँ तो जिसे दोगे उसे जितवाओगे? हाँ जी जितवाएंगे पक्का? पक्का जी, पक्का बीजेपी को दोगे? पक्का देंगे जी। तो चलिए यहाँ जो है बीजेपी की भी बात करने वाले हैं, कांग्रेस की भी बात करने वाले, तो इधर हाँ जी किसकी सरकार बनवा रही यूपी में? सरकार हाँ उसके बनाऊंगा नलके की क्या है? नलके की, यानी कि अजीत सिंह की जो पार्टी है, चौधरी चरण सिंह की, जयंत चौधरी, इसी का पानी पियोगे क्या? अच्छा नलके का पानी पीवेंगे। क्या नाम है आपका? रामपाल। रामपाल है, रामपाल कह रहे हैं कि नलके का पानी पीवेंगे इबके रालोद की। अच्छा एक बात तो बता दो, यहाँ तो ये बीजेपी वाले नु कह रहे कहने लगे जी पेंशन भी बढ़ा दी, नाश कर दिया वालों ने। बीजेपी वाले नाश कर दिया। तो बीजेपी के कैंडिडेट को हराओगे तुम? नहीं देंगे, हमने दे ही ना कभी बीजेपी। अच्छा बीजेपी दी नहीं कभी, तो लोकदल को दोगे, राष्ट्रीय लोकदल को? इसके देंगे बाबू जी। अच्छा उम्मीद है कि जयंत चौधरी डिप्टी सीएम बन जाएंगे? उम्मीद है। अच्छा क्या वायदा करा है रालोद ने आपसे जनता से?
एक मतलब वोट पड़ेंगे ये कह नहीं, वायदा क्या करा है, क्या करवाएंगे वो चुनाव जीतने के बाद? हमारे वोट तो हमने भी अपनी कह रहे हैं, तुम्हारे लिए कैसे ले लेंगे? नहीं तो, मतलब राष्ट्रीय लोकदल क्या हाँ, वायदा कर रहा है, हाँ। पार्टी क्या वायदा कर रही है? हाँ ठीक है। अच्छा, कम वो उनको ना मालूम नहीं है। हाँ जी, किसे वोट दे रहे हो? नहीं, इसे छोड़ दो, हम तो जी उसे देंगे। सोच के बता रहे हो, इसका मतलब यहाँ कुछ मामला है, सेटिंग? नहीं सेटिंग कुछ नहीं है, योगी को देंगे हम तो वोट। अच्छा, योगी को वोट दोगे? योगी से क्या फायदा हुआ तुम्हें? तो बहुत कुछ फायदा जी लोग उससे। क्या फायदा बताओ? हमें राशन वो दे रहा, सब सुविधा है उसके उसमें। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ कांग्रेस की राष्ट्रीय लोकदल की बात कर रहे, बीजेपी की बात कर रहे, कांग्रेस की भी कर रहे, बसपा की कोई कर नहीं रहा? ना करो, हमें क्या लेना उससे। अच्छा, बसपा से तो पूरी तरह नाराजगी है। हम तो लोग उसकी देंगे। अच्छा, बीजेपी की देंगे, योगी की दोगे? हाँ जी, किसकी सरकार बनवा रहे हो? हाँ जी, सरकार उसकी बनवाए, मजदूरी आदमी, हम तो भाई मजदूरी करनी है हमें। किसकी बनवाओगे? सरकार हमारे से क्यों बने? नहीं, वोट किसे दे रहे हो? मान ले फायदा तो कर दिया, कुछ फायदा भी करे, कुछ नुकसान भी करे। अच्छा, वोट किसे दे रहे हो? महंगाई तो अंकाश में चढ़ा दी। वोट किसे, हाँ, किसे दोगे वोट? वोट तो भाजपा को दे देंगे। नहीं, दे देंगे नहीं, मन से बताओ किसे दे रहे हो? मानते बताओ, भाजपा को दे देंगे वोट। महंगाई तो अंकाश में चढ़ा दी, मजदूरी आदमी तो हालत खराब कर दी। अच्छा, मजदूरों की हालत खराब है, बीजेपी ने सरकार में महंगाई बढ़ी है। हाँ, इतनी महंगाई बताओ कभी बढ़ी के? लेकिन ये तो लोग कह रहे राशन भी दे दिया और पेंशन भी कर दी और सड़क भी बनवा दी और राशन दे दिया, सड़क भी बन गई, काम तो बतरे कर दिया, अच्छे भी कर रहे। हर जब मजदूरी आदमी के लिए महंगाई बढ़ रही, इसमें तो कटोरा हाथ में दे दिया। कटोरा हाथ में दे दिया, यानी कि गुजारे मुश्किल हो गए हैं। मुश्किल हो रहा है गुजारे करने, लेकिन गरीब आदमी तो बसना ही मुश्किल हो रहा है काम में भी। तो फिर जब इतनी नाराजगी, तुम छो में आ रहे हो योगी से, बीजेपी से, फिर वोट कैसे दे दोगे? नहीं जी, वोट तो हम दे देंगे, कुछ काम अच्छे भी तो कर रहे हैं वे। अच्छा, क्या अच्छे कर रहे हैं? ये जो महंगाई बढ़ रही, यह गलत है। नहीं, काम क्या अच्छे कर रहे हैं? काम रोड बनवा दिए, और भी मान ले राशन दे रहे। अच्छा, वे तो नु कह रहे सतीश, नु कह रहे रोड को के अचार कह रहे, रोड को के चट्टे। नहीं जी नहीं, जनता के लिए तो सब काम ये कामयाबी हो, कोई काम करो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बताइए, कुछ कह रहे हैं, बताइए। ऐसे नीचे जी रोड तो टूट रहा सारा वहाँ। अच्छा, थोड़ा सा ही तो टूट रहा होगा कि सारी टूट रही? पूरी टूट रही है, मलकपुर से बड़ौद तक का। मलकपुर से बड़ौद तक कितने साल हो गए सड़क बने से? ऐसा तो 3 साल हुई। अच्छा, याद में कितनी बार बनी पहले सड़क? यहाँ पहले तो नहीं बनी है, नहीं बनी? कम बनी है पहले। नहीं, कम कितनी बार बनी है पहले? 2 बार बनी है मेरी। 2 बार बनी? पक्का? कभी ना बनी हो? बनी है 2 बार मेरे उस याद में। बीजेपी सरकार से पहले? हाँ योगी से पहले बनी सड़क? हाँ, जब तो बालक था मैं। अच्छा, बालक थे तुम, याद नहीं है तुम्हें? नहीं। अच्छा, चलो, तो सड़क की वजह से नाराजगी, वोट बन गई तुम्हारी? हाँ। वोट बनी भी है? हाँ, वोट तो है मेरी। किसे दोगे वोट? ये बैठे जी बड़े जी, उसकी सरकार अच्छी लगे ना उसे। नहीं, इसका मतलब डर रहे हो तुम तो इनसे, तुम तो दबाव में कह रहे हो इनके। डरने ढूंढने कुछ नहीं है जी, मुझे नहीं पता किसकी बढ़िया और किसकी। तो नहीं, तो फिर वोट बननी तो वोट तो दोगे किसी को? वोट दे देगा। किसे दोगे? कौन सा राशन दे रहा है सही टाइम पे हमें? नहीं, कौन दे रहा राशन? राशन तो राशन का नहीं पता। अच्छा, बिचल रहे हो तुम, तुम्हें नहीं पता राशन कौन दे रहा है? नहीं। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, और बच्चियां आई हैं कुछ? अच्छा, युवा भी आए हैं। हाँ हाँ, आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, आ जाओ, बात करेंगे भी आज नहीं। हाँ जी, वोट बन गई? वोट तो बन रही जी। पहले वोट डाल ली कभी? नहीं, अब लोग नहीं डाल ली। पहली बार है, खार के ही है मामला। अच्छा, तो किसे दे रहे हो वोट? दे जाएगा जी, जहाँ पटे आ जाए, हम बटे का पीछे नहीं, फायदा नु तो बड़े तो नु कहने लगे जेरे में घेर दे, तुम हम तो जेरे में जेरे में चले जाएगा जी। अच्छा, तो नु तय नहीं है किसे वोट दे रहे हो? हैं? किसे वोट दो? नहीं, अब लगता नहीं है। पक्का? हाँ मतलब जहाँ बड़े कहेंगे वहीं, हाँ। और जहाँ घर वाले नु कहने लगे नहीं, लाठी दिखा के कहने लगे यहाँ नहीं घेरनी, फिर? नहीं, पैर में घेर देगा जी। अच्छा, जहाँ घर वाले कहेंगे। तो चलिए, अभी निश्चित नहीं है। चलिए, इधर मैं कहूंगा कैमरा पर्सन से थोड़ा सा दिखा दें, इधर भी। हाँ हाँ हाँ, ये आई है ना वोट, किसे दे रही हो? योगी को देंगे। योगी को। देखिए, पलटा कुछ योगी महाराज का नजर आ रहा है, बीजेपी से ज्यादा यहाँ योगी जी का नाम ले रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आप बीजेपी की सपोर्टर हो, योगी की सपोर्टर हो? योगी की है जी। ओहो, बराबर से भी आवाज आ रही योगी की। हाँ जी, इधर को आओ जरा एक बार। हाँ, योगी के काम बताओगे कुछ, क्या करे योगी तो अच्छा काम हाँ कर बेटा, रहा है। ये तो हमारा है, ये तो हमारा काम है। हाँ, योगी ने क्या काम बढ़िया करा है? सभी की सुविधा कर रहा जी योगी तो। क्या सुविधा करी है? राशन फ्री मिल रहा जी, बहुत सुविधा कर रहा जी मोदी तो। अच्छा, सबसे बड़ा राशन का फायदा है, तो पक्का योगी को मुख्यमंत्री बनाओगी आप? चलिए। हाँ बिटिया, वोट बन गई? अच्छा, वोट नहीं बनी अभी इस बिटिया की, तो आपका मानना है कि योगी को ही वोट दोगी? पक्का सोच के आई हो? तो चलिए, देखा आपने, लोयन गांव है ये, और प्रधान प्रत्याशी रहे हैं अश्विनी।
तो अश्विनी जी आपके यहाँ तो सब आपके ज्यादातर फॉलोअर आपके लग रहे हैं। सर फॉलोवर की कोई बात नहीं, तो काम है जी गवर्नमेंट का। अब जबरदस्ती किसी को कह के आप ये बताओ, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप नलके वोट दे दो, कमल दे दोगे आप? नहीं दोगे ना, कुछ तो काम होगा, इसलिए तो कह रहे हो ना। अच्छा, एक तो कांग्रेस का भी निकल गया यहाँ आज, कांग्रेस का तो बहुत कम निकलता है। मेरे बात सुनो, ये योगी का ही वो है निष्पक्षता, मेरे पापा ही है वो। ये देखो अच्छा। देखो, अगर मेरे दबाव मत वो भी देखिए देखिए देख रहे हैं अश्विनी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा रहे हैं, इनके पापा जी जो है वो कह रहे हैं पंजे में दूंगा, मैं तो कांग्रेस के दूंगा। तो यही तो निष्पक्षता है जी, यही तो लोकतंत्र है जी यहाँ का। अच्छा एक बात बताओ, थारे तो घर में थारी नहीं मानने, तो फिर बाहर वाले को कर मानने? हम जबरदस्ती मनाते नहीं जी, अपना लोकतंत्र है, सब वोट दो, जिसका जहाँ मन करे वहाँ वोट दो। अच्छा वहाँ वोट दो। तो चलिए आज का कार्यक्रम आपने देखा, हम आज लोयन मलकपुर में मौजूद हैं इस वक्त। अगला पड़ाव हमारा रहेगा इसी बेल्ट पर नंगला सिनोली होते हुए सबका गांव तक। मैं आचार्य संदीपन, मिडनाइट एक्सप्रेस के लिए लोयन मलकपुर बागपत।